नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और दोपहर 3 बजे तक आ जाएंगे रिजल्ट। तेजस्वी ने दरभंगा में किया कैंप। तो ये वोटों की गिनती शुरू होने से पहले आरजेडी ने निगरानी के लिए बड़े नेताओं को किया तैनात और लालू तेजस्वी के आरोपों पर बोले सीएम नीतीश। पब्लिसिटी लेने के लिए बोलते हैं अनाप शनाप। तो वहीं गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने 15 मिनट में 9 आतंकियों को सुनाई सजा। तो अब तक की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। वोटों की गिनती शुरू, दोपहर 3 बजे तक आ जाएंगे रिजल्ट। तेजस्वी ने दरभंगा में किया कैंप। बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना तो शुरू ही हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती हो रही है, इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। तारापुर के वोटों की गिनती के लिए 19 और कुशेश्वर स्थान के वोटों की गिनती के लिए 16 टेबल बनाए गए हैं। टेबल कम होने के कारण पहले कुशेश्वर स्थान के रिजल्ट आने की संभावना है। मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं मतगणना में गड़बड़ी की आशंका के बीच विपक्ष यानी आरजेडी पहले से सतर्क है। पार्टी का कहना है कि तेजस्वी यादव दरभंगा में खुद मौजूद हैं, वहां से वह कुशेश्वर स्थान सीट की काउंसलिंग पर नजर रखेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मुंगेर में है, यहां से वह तारापुर सीट की काउंटिंग पर नजर रखेंगे। कुशेश्वर स्थान और तारापुर के मतगणना केंद्र के बाहर सभी दलों के पोलिंग एजेंट की भीड़ लग गई है। सुरक्षाकर्मी सघन जांच के बाद उन्हें बारी बारी से अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू होने से पहले ही आरजेडी ने निगरानी के लिए बड़े नेताओं को किया तैनात। बिहार की कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना ठीक सुबह 8 बजे से शुरू हो गई। इस बीच धांधली का आरोप लगा रहे मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने मतगणना के दौरान अपने बड़े नेताओं को तैनात किया है। कल ही राजद की ओर से एक विज्ञापन जारी कर बताया गया था कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दरभंगा जिले में खुद मौजूद रहेंगे, वहां कुशेश्वर स्थान सीट पर मतगणना पर वह नजर रखेंगे। उधर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अगुवाई में एक टीम मुंगेर जिले में रहेगी, जिसके तहत तारापुर विधानसभा क्षेत्र आता है। तारापुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं, जिसमें 9 टेबल पर ईवीएम के वोटरों की गिनती होगी। 5 टेबल ईटीवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। ईवीएम मशीन की सुरक्षा को लेकर 3 लेयर में सुरक्षा की गई है। गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने 15 मिनट में 9 आतंकियों को सुनाई सजा। पटना के गांधी मैदान में 8 साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने 9 आतंकियों को सजा का ऐलान कर दिया है। विशेष एनआईए कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने 4 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा दी गई है। 2 दोषियों को 10 साल और 1 को 7 साल की सजा सुनाई गई है। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में 27 अक्टूबर 2013 को हुए बम ब्लास्ट केस में जेल में कैद 10 में से 9 आतंकियों के बीते 27 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था। एनआईए कोर्ट ने नोमाम अंसारी, हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मोहम्मद नजीबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम को फांसी की सजा दी गई है, जबकि अमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को उम्र कैद की सजा दी गई है। सभी आतंकी आईपीसी सेक्शन 302, 102B और यूएपीए एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में दोषी करार दिए गए थे। के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ललित प्रसाद सिन्हा ने इन सभी के लिए फांसी की मांग की थी। इनके अलावा कोर्ट ने अहमद हुसैन और फिरोज आलम उर्फ पप्पू को 10 साल और इफ्तिकार आलम को 7 साल की सजा सुनाई है। खास बात यह है कि इफ्तियार की सजा 7 साल पूरी हो गई है। बढ़ती महंगाई पर सीएम कुछ नहीं कर सकते। नीतीश कुमार बोले यह देश स्तर पर हो रहा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने बढ़ती महंगाई को लेकर सोमवार को लाचारगी जाहिर की। उन्हें महंगाई के बारे में पता तो है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप को इससे अलग बताया। सीएम नीतीश कुमार ने बढ़ती महंगाई पर कहा कि अब कोई यहाँ की बात तो नहीं ना है, पूरे देश की ना बात है। यहाँ के बारे में कोई बात हो तब ना, सीमित जगह की बात होती तो बात थी, यह तो पूरे देश की बात है। प्रतिदिन यह खबर सामने आती रहती है कि पेट्रोल डीजल के दाम कभी बढ़ते हैं तो कभी कम होते हैं। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यह कोई नई चीज नहीं है। सीएम ने तेजस्वी यादव के बयान को लेकर कहा कि जिसको जो मन आता है बोलता है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। हम पर अनाप शनाप बोलते पर पब्लिसिटी मिलती है। सीएम ने उपचुनाव पर कहा कि बिहार की जनता मालिक है, वह सब देख रही है, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं।
बिहार में शराब के धंधेबाजों पर बढ़ेगी सख्ती, सीएम नीतीश ने दिया चौकसी बढ़ाने की कड़ी कार्रवाई का निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया कि शराब के धंधेबाजों पर सख्ती और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निरंतर सतर्क रहने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। एक दिन भी धंधेबाजों को छोड़ा नहीं जा रहा है। मैं स्वयं इसकी जानकारी लेता हूं, जल्द ही पूरे मामले में समीक्षा करूंगा। सोमवार को जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद वे पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। जहरीली शराब के सेवन से लोगों की हुई मौत के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, गड़बड़ चीजें कोई पिएगा तो इसी तरह से होगा। जहां शराब की बंदी नहीं है वहां भी इस तरह की घटनाएं होती रहती है। हम ऐसे लोगों से अपील करेंगे, शराब मत पीजिए, वह उनके हित के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की है, अधिकतर लोग इसके पक्ष में है।